वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। एक वक्त था जब दिल का दौरा सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को पड़ता था, उसकी बीमारी समझा जाता था, मगर अब ये नौजवानों को भी अपना निशाना बना रहा है। एक तहकीक के मुताबिक हर चौथा हार्ट अटैक जो मर्ज़ है वो 40 साल से कम उम्र के नौजवानों को होता है। और नौजवानों में हार्ट अटैक की वजूहात, अलामात और फौरी रेस्क्यू कैसे किया जा सकता है, और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और क्या अलामात हैं जो कि ख़तरे की घंटी होती हैं, और इमरजेंसी में हमें क्या कदम फौरी तौर पर उठाना चाहिए, क्योंकि एक लम्हे की समझदारी किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। और आज की हम इस प्रोग्राम में यही जानेंगे। प्रैक्टिकल आज हम जानने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर राजा मेहदी साहब। थैंक यू सो मच फॉर सर। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अभी हम देख रहे हैं जो रीसेंट वाक़यात हुए हैं, कभी कोई टीचर पढ़ाते हुए उनका हार्ट अटैक आ जाता है, या फिर कभी कोई खिलाड़ी खेलते हुए गिर जाता है, कभी कोई एक्टर गिर जाती है, तो ये हम इसको हार्ट अटैक कहेंगे या फिर सडन कार्डियक अरेस्ट कहेंगे? इन दोनों का डिफरेंस बताइएगा, और फिर बताइएगा कि इसको फौरी तौर पर बचाने की क्या अलामात है। थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने का। बहुत ही इम्पोर्टेंट और मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी टॉपिक है। और आए दिन हम देख रहे होते हैं कि हादसात हो रहे हैं, यंग लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमें CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट वो टेक्निक वो ड्रिल आए तो हम ये अपने मरीज़ को बड़ा इजीली बचा सकते हैं। अभी आपने बात की हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ये दो ज़रा डिफरेंट, इसकी ज़रा डिफरेंस समझना ज़रूरी है। हार्ट अटैक बेसिकली एक बीमारी है, उसमें क्या होता है कि सीने में शदीद दर्द होता है। अच्छा। दर्द होता है, और इतना शदीद दर्द होता है कि इस तरह लगता है कि जिस तरह कोई हाथी आपके सीने के ऊपर चढ़ा हुआ है, या बहुत ज़्यादा बोझ महसूस हो रहा है। और दर्द इस तरह हो रहा होता है जिस तरह कोई चाकू से छुरी से काट रहा है आपको, इतना दर्द। और ये दर्द सिर्फ वो जिसको हो रहा होता है वही आपको बता सकते हैं। ये दर्द बाज़ों का इधर से ये लेफ़्ट बाजू में, राइट में फैल जाता है, या नीचे पेट की तरफ चला जाता है, या ऊपर गर्दन जबड़े की तरफ भी जा सकता है। अच्छा। और साथ मरीज़ को बेतहाशा पसीने आ रहे होते हैं, वो कहते हैं प्रोफ्यूज स्वेटिंग। बाद औक़ात लोगों को वॉमिटिंग, नोज़िया, पैल्पिटेशन, घबराहट, इस तरह के सिम्टम्स भी होते हैं। ये होता है हार्ट अटैक, और ये एक लाइफ सेविंग वो ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसमें भी सबसे अगर किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ जाए तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये डिस्प्रीन की गोली है, ये हर घर में होनी चाहिए। ठीक है। इसको पूरी सालम गोली 300 मिलीग्राम वाली मुंह के अंदर चबा के खा जाए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 होती है एक क्लोपिडोग्रल साल्ट है, जिसमें प्लेविक्स या लो प्लेट या नो क्लॉट के नाम से आती है। वो 4 गोलियां इकट्ठी खानी पड़ती हैं। अच्छा। ये खून को ताकि जमने नहीं देती। डिस्प्रीन के साथ ही डिस्प्रीन पहले खा लेनी है, फिर साथ क्लोपिडोग्रल की 75 मिलीग्राम 4 गोलियां खानी है, फिर साथ ये एक एंजिसिड होती है, ये ज़बान के नीचे रखने वाली गोली है ये। अच्छा। ठीक है ना, ये ज़बान के नीचे रखें, इससे दर्द की शिद्दत में कमी आ जाती है। एक गोली से आराम ना आए तो 10-15 मिनट के बाद एक और भी रख सकते हैं, फिर एक और भी, 3 गोलियां आप रख सकते हैं। फिर चौथे नंबर पे एक चीज़ ये होती है ट्राई कार्डन कैप्सूल होते हैं ये 2 कैप्सूल खोल के ना मुंह में रख के इसको चबा के खा जाए। ठीक है। और जब तक आपको आराम नहीं आता, हर 5-10 मिनट के बाद 2-2 कैप्सूल खोल के, इसके अंदर पैलेट्स होते हैं, आप जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचते ये खाते रहें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको दर्द से, एंजाइना से और मज़ीद जो ब्लड क्लॉट से ये बचा के रखते हैं सारा। अच्छा। ठीक है ना, तो ये तो हो गया हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक की कॉम्प्लिकेशन होती है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि जब किसी पेशेंट का जो दिल और फेफड़े काम करना छोड़ जाए। अच्छा। दोनों का कार्डियक मतलब इसका मतलब है कि फेफड़े और दिल काम करना छोड़ जाएं तो यानी एक किस्म का बंदा वो मुर्दा ही होता है। ठीक है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। ये आमतौर पे हार्ट अटैक की कॉम्प्लिकेशन होती है, या कई दफ़ा लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, बिजली का झटका लगे, या रोड साइड एक्सीडेंट्स देखें, या कई दफ़ा ये कोई गले में कोई चीज़ फंस जाए, या स्विमिंग के बाद लोग इस तरह होता है, मतलब उसमें ये कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं। ये मतलब वो है। तो कार्डियक अरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या है? वो है आपका CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जो मैं अभी आपको थोड़ा सी देर के बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह। उसमें क्या है कि ना आपको कोई मेडिकल होना ज़रूरी है, ना डॉक्टर होना, ना पैरामेडिकल, सिर्फ आपकी ये
हाथों की ड्रिल है, अगर आपको CPR प्रॉपर आता है, सही आता है, तो आप अपने उस बंदे को जो कार्डियक अरेस्ट में आपके सामने मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है, उसको आप बड़ा इजीली बचाने की कोशिश कर सकते हैं। सही। और वो मतलब जिसको दर्द है तो उसको हार्ट अटैक हो गया, जिसको दर्द नहीं है, जिसका दिल बंद हो गया, फेफड़े बंद हो गए, तो वो आप समझिए कि कार्डियक अरेस्ट है। देखिए अगर वो सांस नहीं ले रहा तब भी आप उसको बचा सकते हैं, मतलब फौरन जी अगर उसका बिल्कुल सांस बंद हो गया। बिल्कुल, वो देखें ना, उसमें सांस लेने बंद हो जाता है और दिल की धड़कन भी बंद हो जाती है। अगर मरीज को मॉनिटर लगाया जाए तो उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाए, दिल की एक्टिविटी नहीं शो हो रही होती और सांस लेने में भी सांस भी नहीं ले रहा होता। तो उसका पहचान की क्या तरीका है कि आप अपना, या तो मरीज को आप कॉल करके देखें कि झटका दे के उसको देखें, आते भाई आप क्या हाल है आपका, ये नाम लेके पुकारें उसको। या दूसरा ये कि आप उसकी ये जो शहरक पे हाथ रख के देखेंगे, कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, या ये रेडियल आर्टरी पे हाथ रखेंगे, ज़ाहिर आपको फील नहीं होगी, इसका मतलब है कि ही इज़ नो मोर। हाँ, लेकिन वो कार्डियक अरेस्ट में गया होता है, लेकिन उसको हम बचा सकते हैं अपने प्रॉपर CPR अगर आपको आता है, यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो ये इसकी ड्रिल हमें आप बताएं ना। जी, उस CPR का देखें, C इज फॉर कार्डियो, यानी कार्डियो दिल से रिलेटेड है, और P फॉर पल्मोनरी यानी लंग्स के रिलेटेड है, और R कहते हैं रिससिटेशन, यानी उसको बहाल करना, उस अमल को किस तरह से उसको रीइंस्टेट करना। ये कार्डियो पल्मोनरी यानी दिल और जो फेफड़ों का राब्ता जो है उसको बहाल करने के अमल को कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन या CPR कहते हैं। इसमें ये है कि देखिए, अगर फर्ज करें ये एक बंदा कार्डियक अरेस्ट में गया आपका, ठीक है ना, तो कार्डियक हम ये समझे मुर्दा पड़ा हुआ है, और ये यकीन पहले सबसे पहले बताऊं कि कार्डियक ये CPR हम क्यों करते हैं। अच्छा। मकसद ये देखें, जब कार्डियक अरेस्ट में चला गया है तो ज़ाहिर है इसमें इनको बॉडी के हर ऑर्गन को, बल्कि हर खुलिये को, सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। जब बंदा कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है, ज़ाहिर उसमें ना तो ऑक्सीजन मिल रही है, ना उसको ब्लड मिल रहा है, तो हार्ट और लंग्स काम करना छोड़ जाते हैं ना। तो इसमें यह है कि अगर 4 से 6 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन हमेशा के लिए डेड हो जाता है। 4 से 6 मिनट तक अगर ऑक्सीजन ना मिले तो बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फिर भी सर्वाइव किसी हद तक कर जाते हैं। लेकिन इसीलिए CPR ज़रूरी है कि ब्रेन डेथ से बचने के लिए कि आपको विद इन 3 to 4 मिनट्स आपने CPR शुरू करना है फ़ौरन। जैसे आपको पता चले ये बंदा कार्डियक अरेस्ट में मुर्दा पड़ा हुआ, आपने शुरू करना है, क्योंकि देखिए अगर लेट कर देंगे, यानी दुनिया की फास्टेस्ट अगर इमरजेंसी भी देखें ना, किसी भी US या UK वगैरह में 8 से 10 मिनट फिर भी आपके लग जाते हैं। आप कॉल करेंगे तो ज़ाहिर है 10 मिनट के बाद अगर एम्बुलेंस आती है तो उस दौरान वो ब्रेन डेथ हो चुकी होगी। तो अगर आपको CPR आता है तो आप उस दौरान अपने मरीज को बचा सकते हैं। वेरी गुड। तो इसमें ये है कि अगर लेट कर देंगे तो बंदा अगर बच भी जाता है बाद में तो वो हमेशा के लिए डिसेबल्ड, ब्रेन डेथ हो जाएगी उसकी, और वो डिसेबल्ड हो जाएगा, सारी जिंदगी वो बेचारा बेड पे होगा, दूसरों का मोहताज रहेगा, मतलब वेंटिलेटर पे होगा। बिल्कुल, दूसरे वेंटिलेटर पे अगर नहीं भी बच भी गया है तो बिल्कुल वो बेड के ऊपर होगा, डिसेबल्ड हो जाएगा सारी जिंदगी बेचारा। वो इसको कहते हैं वो कोमा पे चला गया, कोमा में मतलब जिसका पैरालिसिस कह लें हो गया, फालज हो गया उसको, या कोई उसको। तो CPR में भी आपको बताता हूँ कि इसमें आपकी ये 2 हाथों की मदद से आपने सबसे पहले तो आपने आवाज़ दे के अली पूछना है कि हाउ आर यू, वो आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब है कि वो, फिर आपने ये इस पे कैरोटिड आर्टरी जो है ना, इस पे हाथ रख के देखना है, ये शहरक जो होती है आपको फील नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये एक कार्डियक अरेस्ट में जा चुके हैं, इसको हमने CPR करके बचाना है अपना। C का मतलब याद रखें कि CAB आपने याद रखना है, CAB कैब, C फॉर कंप्रेशंस, A फॉर एयरवे क्लियरिंग एंड B फॉर ब्रीदिंग। ठीक है। कंप्रेशन का मतलब है कि हमने ये सबसे पहले देखना है कि ये जिस तरह मुर्दा है ना, ये मुट्ठी यूं बना लेनी है आपने यूं, तो ये मरीज का सीना है, इसके सीने के जो निचला हिस्सा है ना, अगर चेस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड, निचले हिस्से पे आपने ये सबसे पहले यूं मुक्का मारना है आपने। अच्छा। मुक्का मार के तो C पे शुरू कर देना है अमल हमने। कंप्रेशंस आपने ये यूं रखनी है कि ये आपका जो हथेली जो है ना, चेस्ट के निचले हिस्से में यूं फैला के रखने हैं आपने ये, और इसके अंदर ये दूसरे हाथ की उंगलियां आपने यूं डाल लेनी है इसमें।
और ये जो आपकी ये आर्म्स है बिल्कुल यूं स्ट्रेट होने चाहिए, यूं ठीक है, स्ट्रेट हो, और ये इसके बिल्कुल पैरेलल हो, ये जो बॉडी के सेंटर में हो, ये देखें बिल्कुल सेंटर में हो, सेंटर में हो, ठीक है, दिल वाली साइड पे ना हो जी बिल्कुल, ये देखें ना बॉडी के सेंटर में यूं हो, और ये आपकी ये सारी आर्म स्ट्रेट होने चाहिए, और इसको आपने यूं नीचे प्रेस करना है 30 टाइम्स, यानी 1 मिनट में ये 100 टाइम्स हम इसको ये कंप्रेशन देते हैं, लेकिन 30 into 2 ये फार्मूला है हमारा। 30 दफ़ा ये करेंगे और 2 दफ़ा इसको ब्रीदिंग देंगे, यानी साथ काउंट भी करना है आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 करके ये कंप्रेशन हो गया, ठीक हो गया। दूसरा एयरवे, ए जो है, ए का मतलब है कि प्लेस योर लेफ्ट हैंड ऑन द फोरहेड, इसके मरीज के माथे पे रखना है, और ये नथने बंद कर देने हैं साथ आपने। अच्छा। दूसरे हाथ से मरीज की जो ठोड़ी है इसको ऊपर कर देना है। अच्छा। बस ये इसका मतलब होगा कि जबान जो है सांस वाली नाली के आगे से हट जाएगी, ठीक, ये एयरवे क्लियर हो जाएगा, ये ठीक हो गया। सी हो गया, बंद करना है, ये नाक बंद रखना है, नाक बंद रखना है आपने, और हाथ ये यूं रखना है, और मरीज की ठोड़ी जो है यूं ऊपर कर देनी है। पहला सी था, दूसरा ए है, तीसरा है ब्रीदिंग, बी फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब है डायरेक्ट माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। अच्छा। हाँ, हाथ आपने यूं ही रखना है, उसमें 2 दफ़ा आपने मतलब मरीज के मुंह के अंदर आपने जोर से सांस देनी है, सांस डालना है, मतलब ठीक है। पहले खुद लंबा सांस लेना है, नाक बंद करके। अच्छा, नाक बंद करके करना है, ये 2 दफ़ा करना है आपने, अच्छा। ठीक है ना। उससे पहले आपने देखना है कि मरीज ज़ाहिर सांस नहीं ले रहा होगा, अपना कान जो है मरीज के कान, नाक और मुंह के करीब रखेंगे महसूस करने के लिए कि मरीज के सांस ले रहा है। अगर सांस ले रहा होगा तो मरीज का जो ऑब्वियसली पेट का जो है वो ऊपर, मतलब वो ऊपर की तरफ वो मूव करेगा, ठीक है ना। तो ये फिर ये करने के बाद फिर आपने ये कंटिन्यू रखना है, ये अच्छा, कंप्रेशन यानी CAB आपने याद रखना है। कंप्रेशन 30 दफ़ा ये होना है, 2 दफ़ा 30 दफ़ा ये करना है, 2 दफ़ा ये कंटिन्यू करना है। हाँ, दूसरा ये कि अगर बंदा थक जाता है, फ़र्ज़ करो एक बंदा, तो 2 बंदे भी कर सकते हैं। एक बंदा अगर फ़र्ज़ करो कंप्रेशन दे रहा है तो आप साथ आके तो वो जो हाथ रख के तो आप इसमें ब्लो करें, आप ब्रीदिंग आप देते रहें। और ये कितने मिनट ये कंटिन्यू रहना है जब तक मरीज होश में नहीं आ जाता। आमतौर पे अगर फ़ौरन करें मरीज होश में आ जाता है, लेकिन अगर डिले है तो आप करते रहें जब तक आप हॉस्पिटल में नहीं आ जाते, जब तक मरीज हो। इस द मेन टाइम जो आप साथ कोलीग है उसको के फ़ौरन भाई एम्बुलेंस को कॉल कर ले, 1115 पे या 1122 पे, उस पर कॉल करके एम्बुलेंस जितनी देर में आती है उस वक्त तक आपने ये प्रोसेस करते रहना है, इसको रोकना नहीं है। और ये जो कंप्रेशन की जो प्लेस आपने रखी है, ये पेट के दरमियान, सीना, ये चेस्ट है ना अपना, ये देखना, ये जो गैप होता है, नहीं गैप नहीं, ये देखें ना चेस्ट आपका, फर्ज करें ये आपका यहाँ पे अगर हाथ रख रहे हैं यहाँ से लेके ना, तो ये आपकी यहाँ तक ये चेस्ट है आपकी। तो चेस्ट को 2 हिस्सों में अगर डिवाइड करें, निचले ठीक है, निचले हिस्से, ठीक है, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ये आपका, अब क्योंकि आप सारी चीज़ें बता रहे हैं तो साथ साथ उतर गया, तो मैं खुद लगा देता हूँ। सर अब ऑडियो वाले को मैंने क्या तकलीफ देनी, थोड़ा सा ऊपर भी कर दीजिएगा डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। तो और ये कंप्रेशन आपने कंटिन्यूस करना है जब तक मरीज को होश नहीं आ जाता, मरीज को जब तक होश, यानी CAB आपने क्या भी याद रखना, C फॉर कंप्रेशन, 30 कंप्रेशन, 30 into 2, यानी 2 टाइम्स ब्रीदिंग देनी है, और 30 ये कंटिन्यू लगा करते रहना है आपने, और कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। डॉक्टर साहब आज ये हमने प्रोसेस आपसे सीखा है, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा था कि जो हम पूरे पाकिस्तान को बताना चाहते थे, और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान इसको शेयर भी करेगा ताकि सबको पता चल सके। नौजवानों में जो अलामात होती हैं, क्यों ज़्यादा हो रही हैं, क्यों ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं कार्डियक अरेस्ट की वजह से या फिर हार्ट अटैक की वजह से, वो इंशाल्लाह एक सेशन और रखेंगे, उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजा मेहदी हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।